बच्चों, आज हम दूसरी इकाई के अंतर्गत कवि गिरिधर जी इनकी 6 कुंडलियाँ देखेंगे। जिस प्रकार कबीर जी के दोहे प्रसिद्ध है, उसी प्रकार गिरिधर जी की कुंडलियाँ कह कविराय में संकलित है तथा प्रसिद्ध भी है। अब हम गिरिधर जी का परिचय देखेंगे। तो देखो, इनका जन्म एक अनुमान के अनुसार 1713 में हुआ है। इनका परिचय कुछ इस प्रकार है। गिरिधर जी की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। अब पद्य संबंधी देखो। कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है, उसी से इसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। देखो बच्चों, कवि गिरिधर की कुंडलियों में व्यावहारिकता के दर्शन होते हैं। यहाँ गिरिधर जी की 6 कुंडलियाँ दी गई है। प्रथम कुंडली में गुणों के महत्व को दर्शाया गया है। दूसरी कुंडली में लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया गया है। तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते। तो चौथी कुंडली में बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह से विचार न किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पांचवी कुंडली में पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया गया है और अंतिम कुंडली में ईश्वर के स्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। तो अब हम इन कुंडलियों को पढ़ते हैं। देखो, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा को किला, शब्द सुनै सब कोय। शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। दोऊ के रंग एक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। आगे देखो। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत काए ही लेखा। करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। आगे देखो। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए। लेत परम सुख उपजे, लयके जियो न जाए। लयके जियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे। ऋण उधार की रीति,
मांगते मारन धावै, कह गिरिधर कविराय। जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए। कहे तरो कागज झूठा। आगे चौथी कुंडली देखो। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु तरत न टारे। खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। आगे देखो। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई। जो बनि आवे सहज में, ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जोई बनि आवे। दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, अहै करु मन। परतिथि आगे की सुधि लेई, समझो बीती सो बीती। अब अंतिम कुंडली देखो। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। दोनों हाथ उलिचिए, सही सयानो काम। सही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे। पर स्वास्थ्य के काज, शीस आगे कर दीजे। कह गिरिधर कविराय, बड़े न की याही बानी। चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनो पानी। तो देखो बच्चों, इन कुंडलियों को आपको पढ़ते हुए नोटबुक में लिखना है और इसे बार बार पढ़ना भी है। जिस प्रकार संत कबीरदास, सूरदास जी इनका काव्य है, उसी प्रकार गिरिधर जी का भी यह काव्य है, जिसे क्या कहते हैं, कुंडलियाँ कहते हैं। इन्होंने भी दोहे भी लिखे हैं। तो अब हम शब्दार्थ देखते हैं। तो देखो, गुण अर्थात गुण, गाहक अर्थात ग्राहक, सहस अर्थात सहस्त्र हजारों, लहै अर्थात पाए, कोय अर्थात कोई, कागा अर्थात कौवा, सुने अर्थात सुनते हैं, सबय अर्थात सबको, सुहावन अर्थात अच्छी लगती है, दोऊ अर्थात दोनों, भये अर्थात हुए, अपावन अर्थात अपवित्र, सुनो अर्थात सुनिए, मतलब अर्थात स्वार्थ, लगी अर्थात तक, गांठ अर्थात जेब, ताको अर्थात उसका, यार अर्थात मित्र, डोले अर्थात घूमना, लेखा अर्थात व्यवहार, बेगर्जी अर्थात स्वार्थ रहित, प्रीति अर्थात प्रेम, बिरला अर्थात निराला। तो इन शब्दार्थों को भी आपको नोटबुक में लिखना है और मुझे भेजना है। तो अगले वीडियो में हम इस कुंडलियों का अर्थ देखेंगे। तब तक आपको इन कुंडलियों को पढ़ना भी है और नोटबुक में लिखना भी है। साथ ही आपको शब्दार्थ भी लिखने हैं। समझ में आया? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।